क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि तुम्हारे इमोशन तुम्हारे कंट्रोल के बाहर है? जैसे दुनिया में जो हो रहा है वो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, ये चीज भी तुम डिसाइड नहीं कर पाते हो। अगर तुम्हें सच में स्ट्रांग बनना है तो एक चीज समझ लो, तुम अपने दिमाग को कंट्रोल कर सकते हो, ना कि इस दुनिया को। जब तुम ये समझ जाओगे तो लाइफ के चाओस को हैंडल करना इजी हो जाएगा। जरा सोचो, नारुतो को ही ले लो। जब उसको विलेज रिजेक्ट करता था, सब उसे मॉन्स्टर कहते थे। जब उसके पास दो चॉइस थी, या तो वो उन सबको हेट करे और डार्कनेस में चले जाए, या फिर अपने आप को प्रूव करे, तो उसने क्या किया? उसने सेकंड ऑप्शन को चूज किया। उसने अपने इमोशन को कंट्रोल किया और उन्हीं इमोशन को अपना स्ट्रेंथ बनाया। अब सवाल ये उठता है कि क्या इमोशन पे कंट्रोल पॉसिबल है? हाँ, ये ब्रूटल हो सकता है। आप अभी अपने इमोशन को कैसे स्ट्रेंथ पे कन्वर्ट कर सकते हो? नंबर 1, कंट्रोल करो जो तुम्हारे हाथ में है, बाकी भूल जाओ। सोचो कि आपने कोई प्लान बनाया और अनएक्सपेक्टेड चीज ने उसे बिगाड़ दिया। लाइक आपने कोई आउटडोर प्लानिंग किया और अचानक से बारिश होने लगती है। क्या तुम बारिश को रोक सकते हो? बिल्कुल भी नहीं। पर क्या तुम अपने रिएक्शन को बदल सकते हो? 100% आप अपने रिएक्शन को बदल सकते हो। तुम चिल्ला सकते हो, मूड खराब कर सकते हो, या फिर चिल मार के अपने प्लान को चेंज कर सकते हो। अब यहाँ पे वन पीस के लूफी को देख सकते हो। उसका सपना है पायरेट किंग बनना, पर क्या उसे कभी इस बात पर टेंशन किया कि दुनिया क्या कहेगी? नहीं, वो बस अपना बेस्ट देता रहा और जो उसके कंट्रोल में है उस पे फोकस करता रहा। जब भी कोई प्रॉब्लम आए तो खुद से एक सिंपल सवाल पूछो, क्या मैं इसे कंट्रोल कर सकता हूँ? अगर जवाब नहीं है तो बस एक्सेप्ट कर लो और आगे बढ़ो। लाइफ तभी इजी लगेगी जब तुम उन चीजों के पीछे अपना टाइम वेस्ट करना बंद करो जो तुम्हारे हाथ में नहीं है। नंबर 2, रिएक्ट करने से पहले पॉज लो। आजकल सब कुछ फास्ट है। मैसेज का तुरंत रिप्लाई चाहिए, कमेंट का जवाब चाहिए और हर बात पे रिएक्शन चाहिए। पर सच बताऊं तो तेजी से रिएक्ट करना अक्सर रिग्रेट लाता है। लाइक मान लो तुम्हें ऐसा मैसेज भेजा जो तुम्हें गुस्सा दिलाता है, तुम्हारा पहले इंटेंशन होगा कि तुरंत जवाब दो। लेकिन अगर एक सेकंड के लिए तुम पॉज लो, थोड़ा रुक जाओ, तो शायद उसके बाद आपको समझ आएगा कि इसे रिएक्ट करना वर्थ नहीं है। आप अटैक ऑन टाइटन के लेवी को देख सकते हो। जब भी वो फाइट करता है उसका हर मूव कैलकुलेटेड होता है। वो कभी इम्पल्सिवली रिएक्ट नहीं करता है। उसका एक एक अटैक स्ट्रेटेजी के साथ होता है। तुम्हें भी वैसा ही अपने इमोशन को हैंडल करना है। इम्पल्सिवली रिएक्ट मत करो, थोड़ा पॉज लो, डिसाइड करो कि रिस्पॉन्स देना चाहिए या फिर नहीं। नंबर 3, डिपेंशन प्रैक्टिस करो। कभी ऐसा फील होता है कि एक सेकंड खुश हो और दूसरे सेकंड ही फ्रस्ट्रेशन आ जाए। ऑब्वियसली ये नॉर्मल है, ये सबके साथ होता है। पर अगर तुम अपने इमोशन के पीछे फंस गए तो डिसीजन मेकिंग स्किल्स आपकी बिल्कुल तबाह हो सकती है। इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल इताची उचिया का होगा। उसके इमोशन क्या कह रहे हैं कि वो अपने क्लैन के साथ रहे, पर उसे लॉजिकली और बिगर पिक्चर देखा कि क्या सही हो सकता है, क्या गलत हो सकता है, और एक टफ डिसीजन लिया। डिपेंशन का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इसका मतलब है कि तुम इमोशंस को समझो पर उसका गुलाम मत बनो। सोचो कि तुम एक मूवी देख रहे हो और इमोशन फील कर रहे हो, पर तुम्हें डीप डाउन पता है कि ये सिर्फ एक कहानी है। वैसे ही रियल लाइफ सिचुएशन को ऑब्जेक्टिवली देखा करो। जब तुम इमोशन के पीछे नहीं फंसोगे तब तुम एक स्मार्ट डिसीजन ले पाओगे। नंबर 4, क्या ये 2 साल भी मैटर करेगा? जब भी कोई प्रॉब्लम आए तो एक सिंपल सा सवाल पूछो, क्या ये 2 साल बाद भी इम्पोर्टेंट रहेगा? ज्यादातर जवाब होगा बिल्कुल नहीं। कोई तुम पे जोक मारे, कोई तुम्हारी इंसल्ट करे, या एक दिन खराब चले जाए, इनमें से कुछ भी लॉन्ग टर्म मैटर नहीं करेगा। थिंक अबाउट गोवन फ्रॉम ड्रैगन बॉल जी। जब वो छोटा था लोग उसे अंडर एस्टिमेट करते थे, पर उसने किसी की नेगेटिविटी अपने ऊपर इफेक्ट नहीं होने दिया। उसने अपना फ्यूचर पे फोकस किया। जब टाइम आया उसने अपना पोटेंशियल भी दिखाया कि वो क्या कर सकता है। तुम्हें भी वैसा ही सोचना है। नंबर 5, हर चैलेंज एक नया मौका है। लाइफ रुकावट से भरी हुई है। तुम या तो हार सकते हो या फिर उसे करके ग्रो कर सकते हो। आप इजुकी मिडोरिया का एक एग्जांपल ले सकते हो। जब उसके पास क्वार्क नहीं था तो वो हर दिन स्ट्रगल करता था, पर उसने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया, ट्रेन किया और वन फॉर ऑल का सच्चा वर्थी बन गया। मान लो अगर आपका जॉब चली गई, और शायद यही चांस है जो तुम्हें एक बेटर करियर ढूंढने का मौका दे रहा है। अगर तुम्हें किसी ने रिजेक्ट किया तो शायद अब तुम्हें अपने आप पे काम करना चाहिए। हर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन होता है, बस तुम्हें उसे देखना आना चाहिए। नंबर 6, ग्रेटिट्यूड पे फोकस करो। ज्यादातर लोग सिर्फ उन चीजों पे फोकस करते हैं जो उनके पास नहीं है, पर जो लोग ग्रेटफुल होते हैं वो अपने लाइफ को पॉजिटिवली देख पाते हैं। जब तुम
ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते हो तो तुम्हें समझ आता है कि लाइफ सिर्फ नई चीजों को चेस करने के लिए नहीं बनी है। जो तुम्हारे पास ऑलरेडी है उसका वैल्यू भी है। नंबर 7, इमोशनल रिस्पॉन्स कैसे हैंडल करें। इमोशन को बैटल अप करना या अनहेल्दी डिस्ट्रैक्शन को यूज करना शॉर्ट टर्म रिलीफ दे सकता है, पर लॉन्ग टर्म ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इंस्टेंट की तुम एक सिंपल सॉल्यूशन अडॉप्ट करो, वॉक पे जाओ, डीप ब्रीथ करो या किसी क्लोज पर्सन से बात करो। जैसे जैसे तुम प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे इमोशन को हैंडल करना इजी हो जाएगा। इमोशन को कंट्रोल करना ये कोई मैजिक नहीं है, ये कोई एक दिन का खेल नहीं है, इसे प्रैक्टिस करना पड़ता है, ये प्रैक्टिस से आती है। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करना मत भूलना है, इससे मुझे सपोर्ट मिलेगा और दूसरों तक ये वीडियो पहुंचेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हाँ, स्टे विथ चेंज योरसेल्फ यूट्यूब चैनल।